पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। सही आंसर है बी, अनुच्छेद 5 से 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। सही आंसर है डी, अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के समृद्धि द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। सही आंसर है डी, भारतीय बैंक में जमा करके। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेश से मित्रता करने पर। सही आंसर है सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। अगला प्रश्न है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। सही आंसर है ए, राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। सही आंसर ए, अनुच्छेद 6। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। सही आंसर है बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। सही आंसर बी, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। सही आंसर है डी, संपत्ति स्वामित्व। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी से। सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न, नागरिकता प्रदान करने खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विधि अधिनियम में। सही आंसर बी, 1955 के नागरिकता कानून में। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लुप्त पाया जाता है। कूट 1 में 1 एवं 3, बी 1, 2 एवं 3, सी 1, 3 एवं 4, डी 1, 2, 3 एवं 4। सही आंसर है सी, 1, 3 एवं 4। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाती है। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाले विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। उपयुक्त सभी। सही आंसर है सी, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। सही आंसर है सी, 7 वर्ष। अगला प्रश्न, ऐसा सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। सही आंसर है सी, 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है?
त्यागने पर, प्रवासन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 1949 में, 1951 में, 1952 में। सही आंसर है बी 1949 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्तता, संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950 में, 1952 में, 1955 में, 1960 में। सही आंसर है सी 1955 में। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। सही आंसर है ए इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। सही आंसर है ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का। अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारा अमेरिका। सही आंसर है डी सारा अमेरिका। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, सांसद और विधानसभा। सही आंसर है सी सांसद।